OTT recommendations and 5 reasons to watch में हम आपके लिए लेकर आए हैं हीरा मंडी। आपने सही सुना, द मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज ऑफ संजय लीला भंसाली हीरा मंडी इज फाइनली आउट ऑन नेटफ्लिक्स। एंड क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सीरीज में, ये हम आपको इस वीडियो में जरूर बताना चाहेंगे। हाय, मैं हूँ यशवी छेड़ा और आप देख रहे हैं बज़ूका रिव्यूज। हीरा मंडी द डायमंड बाजार, नाम में ही कुछ रॉयल है, कुछ जुदा है, कुछ अलग है, लेकिन ये जगह एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये जगह आज भी लाहौर में पाई जाती है एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। हीरा मंडी द डायमंड बाजार यानी एक ऐसा बाजार जहाँ पर हीरो का सौदा होता है माशुकाओं के साथ। एक ज़माना था जब तवाइफें इस जगह पर राज करती थी और नवाब भी उनके आगे सर हिलाते हुए नजर आते थे। लेकिन वो सर हिलाना क्यों था एंड क्या कुछ घटता था उन सब चीज़ों के पीछे, ये देखने के लिए तो भाई आप लोगों को हीरा मंडी ज़रूर देखनी पड़ेगी। पहले रीज़न टू वॉच हीरा मंडी में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक सेट्स लग रहे हैं, साथ ही साथ सबके कपड़े, डिज़ाइंस और स्क्रीन पे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया है। सभी की बोलचाल, सभी का वो अंदाज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। अगर आपको उर्दू और साथ ही साथ पंजाबी कल्चर का मिक्स देखना है तो डेफिनेटली ये सीज़न आपको देखना चाहिए। अगर मैं बात करूँ दूसरे रीज़न की तो दूसरा रीज़न ये भी होगा कि भाई प्री इंडिपेंडेंस स्टेज में क्या कुछ घटनाएं घटी हैं लाहौर के आसपास और क्या कुछ उन लोगों ने किया आज़ादी को पाने के लिए, ये देखना भी दिलचस्प होगा। हम तो क्या ही सोचेंगे कि भाई तवाइफें भी हमारे इंडिपेंडेंस से जुड़ी हो सकती है। अरे ना बाबा, कैसे जुड़ी हो सकती है? वो तो भाई तवाइफें अपना काम करती है, नाचती हैं, गाती हैं, आप सबका मनोरंजन करती हैं। लेकिन इस कहानी से हम देख सकते हैं कि भाई उनका भी कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है हमारी आज़ादी में। शायद अगर वो नहीं होती तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शायद पता ही नहीं चलती, या शायद उन लोगों को जब इंडिपेंडेंस दिलवाना था तब उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता ना इस चीज़ का कोई आमना या सामना। लेकिन फिर भी आज भी हम सारे लोग इन बातों पर दंगे फसाद करते हैं। क्या होता अगर उस जमाने में भी यही सब बातें होती? शायद आज भी हम उन्हीं ब्रिटिश सरकार के नीचे काम कर रहे होते, तो आज भी वही तरह की जिल्लत भरी जिंदगी हम जी रहे होते। एंड थैंक्स टू मेनी अदर्स जिसकी वजह से आज हम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम चौथे रीज़न की बात करें तो भाई म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा कमाल का दिया गया है। साथ ही साथ बैकग्राउंड स्कोर इज़ समथिंग दैट मेक्स द स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कोई भी आपके साथ यूं ही ऐसे ही बात करता रहे लेकिन कोई उसमें मज़ा ना हो, ड्रामा ना हो, स्पाइस ना हो तो कैसे अच्छा लगेगा भाई? इसी तरह ही कुछ स्पाइस, कुछ ड्रामा और कुछ लड़ाई ये वेब सीरीज आपके लिए लेकर आती है। ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये आपको देखना तो पड़ेगा ना। ऐसे ही हम सब कुछ बता देंगे तो फिर आपको देखने का मज़ा कैसे मिलेगा? साथ ही साथ अगर मैं पांचवें रीज़न की बात करूँ तो जिस तरह से इस कहानी को दर्शाया गया है, जिस तरह से इस कहानी में हर एक किरदार को अलग अलग कहानी दी गई है, उनकी अलग अलग जज्बात दिए गए हैं, जिस तरह से उन्होंने दर्शाया है, चाहे वो डांस के माध्यम से हो या फिर अपने डायलॉग्स के माध्यम से हो, चाहे वो उर्दू हो या थोड़ी सी पंजाबी हो या फिर साथ में थोड़ी सी इंग्लिश हो ब्रिटिशर्स के द्वारा, या फिर थोड़ा सा हिंदी का मिक्स एंड मैचअप हो। साथ ही साथ ये भी देखना इम्पॉर्टेंट है कि कैसे विलायत से पढ़ने वाले हमारे भारतीय किस तरह से हमारे इस इंडिपेंडेंस की फाइट में हमारा साथ देते हुए नजर आते हैं, कि थोड़ी सी उनकी भी कोशिश किस तरह से रंग लाती है। साथ ही साथ बहुत सारी लव स्टोरीज भी जुड़ी हुई हैं जिसका अंत कभी अच्छा है, कभी बुरा है, तो कभी एक लड़की की उन तवाइफों की ज़िंदगी से बाहर निकलने की चाह है जो हम सभी को एंटरटेन भी करती है और साथ ही साथ इंस्पायर भी करती है कि भाई अगर वो ये चीज़ कर सकती थी तो हम अपने छोटे छोटे मामले तो अपनी तरह से सॉल्व कर ही सकते हैं और उसके लिए लड़ भी सकते हैं। ये तो है हमारा रिकमेंडेशन फॉर हीरा मंडी। लेकिन आपको क्या लगता है ये वेब सीरीज़ देखने के बाद, या अब भी आप सोच रहे हैं कि भाई ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए भी या नहीं? तो हमें आपके विचार ज़रूर बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। Till then, for more such updates and reviews, keep watching Buzooka Reviews.